मराठी भाषा एकेडमी पर आज हम TAIT टेट 2023 जो एग्ज़ाम अभी जिसकी लास्ट डेट 8 तारीख है, उसमें कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है बच्चों में, स्टूडेंट में, ख़ास तौर पर DED BED के। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो रहेगा, जिसमें टेट एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन क्या लगता है, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसकी पूरी मालूमात आपको मिल जाएंगी। तो जो भी इस चैनल पर नए लोग आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उसके बेल आइकन को दबाओ, ताकि और भी इससे नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। और उसको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा DED BED वाले स्टूडेंट को शेयर कीजिए। देखिए, आज हम देखने वाले हैं TAIT, मतलब ये रहेगा टीचर एप्टीट्यूड इंटेलिजेंट टेस्ट। ये TAIT है, टेट। TET CTT ये अलग एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम है वो TAIT एग्ज़ाम जो 2023 में अभी गवर्नमेंट ने जो निकाली है, जिसमें अभी आपको फॉर्म भरना है। तो कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये देखिए। परीक्षा कोण देऊ शकतात, एग्ज़ाम कौन दे सकेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम DED है, हम BED है, किसकी TET है, किसकी TET नहीं है। तो कौन से बच्चे भर सकते हैं, उसकी खास इन्फॉर्मेशन आज मिलेंगी। गवर्नमेंट का GR है 7 फरवरी 2019 का, जिसके अंदर टीचर कौन बन सकता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में वो पूरा GR है। और उस GR के हिसाब से आपको बतलाया जाएगा कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इस क्वालिफिकेशन उसका क्या होना चाहिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन GR के हिसाब से रहेंगी, जो कि एग्ज़ाम के GR में उन्होंने दे दिए कि इस क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ये क्लास के लिए क्वालिफाइड रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 1 से 5 तक जो टीचर लगेंगे, क्लास 1 से 5 तक जो टीचर लगेंगे, वो टीचर के पास में होना चाहिए कंपलसरी DED प्लस TET या फिर CTET। TET ये TET महाराष्ट्र में अगर लगना है तो महाराष्ट्र की है, और CTET ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये दोनों भी इक्वलेंट है, ये दोनों भी होना। और उसका ये दोनों का पेपर कौन सा होना, फर्स्ट पेपर, पहला पेपर होना। आपको 1 से 5 लगना है तो DED के साथ में TET फर्स्ट या फिर CTET फर्स्ट होना, ये 1 से 5 के लिए। अब इसमें एक और भी चीज़ है कि 12वीं साथ में DED होना, 12वीं होने के बाद में DED होता है, और उसके साथ में CTET या TET होना। ठीक है, 1 से 5 वाले जो लगेंगे टीचर, उनके लिए। अब उसके बाद में 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना। तो सबसे पहले तो BA या फिर DED भी चलता, BA DED और TET या CTET पेपर 2। इसमें खास बात दोस्तों, पेपर 2 सेकंड पेपर होना आपको। एक तो BA DED या फिर TET CTET सेकंड पेपर। और अगर आपका DED है, BA DED और TET सेकंड, तो आपको 6 महीने का एक कोर्स आता है, वो NCET का वो कोर्स करना है अगर DED है तो। और साथ में इक्वलेंट BA BED है आप, और आपने TET या फिर CTET पेपर 2 है, क्वालिफाइड पास है, तो तुम भी 6 से 8 के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। मतलब 6 से 8 के लिए क्या लगता है, एक तो BA DED TET 2 CTET 2, या फिर BA BED और TET या CTET 2 सेकंड पेपर पास होना, TET का और CTET का BA BED के साथ में। ऐसे ही कैंडिडेट 1 से 8 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अब आपका सवाल होगा, सर हमारा DED भी है, BA भी है और BED भी है। तो आप अगर DED है आपका, BA और BED है, तो आप 1 से लेकर 8 तक क्वालिफाई रहेंगे। उसमें खास बात ये रहेंगी कि अपने पास में TET 1 भी चाहिए आपके पास, और TET 2 भी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो है तो 1 से 8 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। 1 से 8 के लिए आपको पूरा बतलाया, 1 से 5 के लिए ये रहेगा, और 6 से 8 के लिए ये क्वालिफिकेशन। अब सेकंड ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास में TET नहीं है, CTET नहीं है, मगर वो उनका ये सवाल है कि वो टेट फॉर्म भर सकते क्या। तो बिल्कुल सही, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9 से 10वीं के लिए TET और CTET की ज़रूरत नहीं है। एक बार डबल समझ लीजिए, 9th to 10th, 9वीं 10वीं के लिए TET CTET की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर BA BED है तो आप 9 से 10 के लिए क्वालिफाई है। दूसरी बात, 11 से 12, 11वीं और 12वीं के लिए
अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको टीईटी सीटीटी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एमए और बीएड है, मगर एमए बीएड ये इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होना, वो सब्जेक्ट पर जो भी आपको आपके पास में एमए इंग्लिश है, लिटरेचर, मराठी, उर्दू, तो उसमें आपको 50% 50% मार्क होना। अगर आपके पास में एमए और बीएड है तो तुम 11वीं और 12वीं के लिए क्वालिफाई है, टीईटी की ज़रूरत नहीं है, सीटीटी की ज़रूरत नहीं। अब दूसरी बात देखिए, अगर आपके पास में बीए है, बीएड है, एमए भी है और बीएड है, ऐसा अगर आपके पास में है तो तुम 9 से लेके 12वीं तक क्वालिफाई है, 9 से 12वीं के क्लास तक टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड है आप। सिर्फ उतना उसमें एक जीआर में है कि वो सब्जेक्ट में आपको जो है तो 50% मार्क से पास होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। वो जो भी आपको जिसके लिए भी आप फॉर्म भरेंगे, आपके पास में जो भी है एमए जो भी सब्जेक्ट में है, उसमें 50% आपको जो है तो पास होना ज़रूरी है। अब दोस्तों इसमें खास बात ये है कि इसमें एज क्या रहेंगी, एज लिमिट। तो एज लिमिट इसकी, अगर आप ओपन कैटेगरी में ओपन है या फिर कास्ट में है, तो ओपन वालों के लिए 18 से 38 है और कास्ट वालों के लिए 43 है, मतलब 18 से 43 तक आप जो है तो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि सर हमारा डीएड बहुत पुराना है, बीएड पुराना है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है आपको, डीएड बीएड कभी का भी हो। अगर आपको डीएड बीएड है आपके पास में और आपके पास में टीईटी है, टीईटी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो आप क्वालिफाइड है। अब अगर कोई लोगों का ये सवाल होगा कि सर हमारे पास में डीएड भी है, बीएड भी है, फर्स्ट टीईटी है, सेकंड टीईटी है, प्लस एमए भी है, तो आप लोग 1 से लेके 12वीं तक क्वालिफाइड है, मतलब आप 1 से लेके 12वीं तक फॉर्म भर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड रहेगा कि आपको वहाँ पे सिलेक्शन काय में कराना है, 1 से लेके 5 तक कराना है या फिर 6 से 8 तक या फिर 9 से 10 या फिर 11वीं 12वीं, वो आप पर डिपेंड है। मगर अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, TAIT टेट एग्ज़ाम। दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की अभी 30,000 की घोषणा की है गवर्नमेंट ने, और बहुत कम टीईटी और सीटीटी पास कैंडिडेट है। तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आज से 20 दिन का टाइम है, इसके अंदर आपको जो है तो टाइम टेबल के बना के अगर आपने एग्ज़ाम दिए तो आप पास हो सकते हैं, और इसमें जितने ज़्यादा मार्क मिलेंगे उतने अपने आपके लगने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो है तो एग्ज़ाम तुम मिस मत करो। जितने भी स्टूडेंट डीएड हुए हुए हैं, बीएड हुए हुए हैं, एमए बीएड हुए हुए हैं, उन सब तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि एग्ज़ाम को डेट, इसकी लास्ट डेट 8 तारीख है, मतलब अभी कुछ दिनों के बाद में, 4-5 दिन के बाद में 8 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद में कोई डेट नहीं मिलेंगी। और ये 2017 के बाद में अब भी 23 में हुई, मतलब पहले 2017 में एग्ज़ाम हुई थी, अब ये 2023 में हो रही, मतलब 6 साल के ड्यूरेशन के बाद में एग्ज़ाम हो रही। इसीलिए किसी को भी ये एग्ज़ाम मिस मत करने लगाइए। इसमें अगर एग्ज़ाम में मार्क मिले तो इनके लगने के 100% चांसेस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। इसके बाद में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी पूरी मालूमात आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। तब तक के लिए वॉच कीजिए।